Class 12 NCERT 6.1 question number 2. The volume of a cube is increasing at the rate of 8 centimeter per second. How fast the surface area increasing when the length of an edge is 12 centimeter. यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि सरफेस एरिया किस रेट से चेंज होगा अगर उसका एक एज, उसका जो किनारा है वो 12 सेंटीमीटर कर दिया जाए। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अच्छा, डिफ्रेंशिएशन में हमें dy अपॉन डी एक्स या जिस भी फंक्शन को दिया रहे उसके रिस्पेक्ट में हम लोग उसका डिफ्रेंशिएट करते हैं। कभी कभी जब ना दिया रहे कि किसके रिस्पेक्ट में करना है तो हम लोग देखते हैं कि यूनिट क्या है, उसके यूनिट से भी पहचानते हैं। सेंटीमीटर क्यूब, ये सरफेस एरिया तो हो नहीं सकता, सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है, अर्थात ये वॉल्यूम में हो, वॉल्यूम के विषय में और पर सेकेंड टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, वॉल्यूम का टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये कभी हम लोगों को ध्यान देना होगा कि जब डायरेक्ट से न दिया रहे तो उस जगह पे हम लोग यूनिट से भी फाइंड आउट कर पाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्यूशन करने का आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम मान लें कि साइड ऑफ क्यूब x, हम मान लेते हैं कि हमारा जो क्यूब है उसका साइड हम लेट कर लेते हैं। लेट द साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू x मान लिए। साइड हम क्या मान लिए क्यूब का? x। जैसे अगर हम साइड मान लिए x तो हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जिसको डिनोट करेंगे v से। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू होता है a का क्यूब या x का क्यूब, साइड का क्यूब। तो यहाँ पे हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो गया? x क्यूब। आगे हम मान लें हाउ फास्ट द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के विषय में, सरफेस एरिया का भी फॉर्मूला हम लोग याद कर रखे हैं पीछे की कक्षा में। सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इक्वल टू, इसको डिनोट कर लेते हैं एस से, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इक्वल टू 6a का स्क्वायर या 6 इंटू साइड का स्क्वायर। यहाँ पे साइड हमने लेट किया हुआ है x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6x का स्क्वायर। अब वॉल्यूम भी हो गया, सरफेस एरिया हो गया, हम लोग को रेट ऑफ चेंज पे बात करना है। तो आइए रेट ऑफ चेंज, जस्ट अ मिनट, रेट ऑफ चेंज पे बात, रेट ऑफ चेंज ऑफ अ वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज वॉल्यूम। रेट ऑफ चेंज वॉल्यूम मतलब हम डी भी अपॉन डी टी, टाइम के रिस्पेक्ट में s दिया रखा है, s सेकेंड टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डी भी इक्वल टू डी टी। और ये हमें दे के रखा है कितना? 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, अब आगे यहाँ के बाद अगर डी भी अपॉन डी टी पे हम बात करें तो डी भी अपॉन डी टी। एक बात यहाँ देखिए, वॉल्यूम के विषय में तो हमको कुछ दे के नहीं रखा है, टाइम टी के लिए हम इसको अगर हम ऐसे कर दे डी भी अपॉन डी एक्स, डी भी अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। अब देखिएगा यहाँ से डी भी अपॉन डी टी चाहिए था, हम लोग x मान लिए हैं क्यूब को, कि मतलब साइड को x मान लिए हैं, तो x के लिए हमको x के रिस्पेक्ट में लाना होगा, चाहिए हमको t के लिए। ये और ये कट गया, यहाँ से डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर कट गया, तो डी भी अपॉन डी टी, घूम फिर के वही बात आ रहा है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट डी एस के रिस्पेक्ट में लाने के लिए हम लोग ये काम किए। अब यहाँ के बाद अगर हम इसको और थोड़ा सा सॉल्व करना चाहें तो वो इस प्रकार से हो जाएगा। डी भी का वैल्यू हमें दे के रखा था, भी के लिए हम लोग जान रहे हैं क्या? एक्स का क्यूब, वॉल्यूम हमें पता है एक्स का क्यूब बाय डी टी इंटू डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी। यहाँ के बाद एक और बात कि अगर x टू दी पावर n कोई फंक्शन हो, x टू दी पावर n, उसका डिफ्रेंशिएट करते हैं n x n माइनस 1, तो इसको और थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो डी भी अपॉन डी टी इक्वल टू
एक्स टू द पावर एन, एन एक्स एन माइनस वन, तो हो जाएगा 3x 3 माइनस वन, मतलब क्या 2, इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया, ये इसी के अवस्था में रह गया डी एक्स अपॉन में डी टी। अब थोड़ा सा आगे डी भी बाई डी टी, डी भी बाई डी टी का वैल्यू हमको दे के रखा है कितना 8, तो हम यहाँ पे डी भी बाई डी टी के जगह पे बिठा दिए 8 बराबर का, ये इसी अवस्था में 3x² इंटू का डी एक्स बाई डी टी। हमको डी एक्स डी टी निकाल सकते हैं, अगर डी एक्स डी टी निकाल ले तो ये गुना में है, बराबर के उधर जाने से भागा में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 8 हम लिख लेते हैं डी एक्स बाई डी टी, ये उधर चल जाएगा तो 8 अपने अवस्था में, नीचे में आ गया क्या 3x²। ठीक है, तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि डी एक्स अपॉन डी टी का वैल्यू आ रहा है हमारे पास 8/3x²। थोड़ा सा ऊपर की ओर, हाँ यहाँ पे हम लोग ये डी भी का वैल्यू दिया हुआ था 8, यहाँ से डी भी का वैल्यू 8 बराबर 3x² डी एक्स बाई डी टी, इसको उठा के इधर कर देंगे तो 8 के नीचे में चला जाएगा, डी एक्स डी टी इक्वल टू 8 अब बाई में 3x²। यहाँ के बाद अब आगे हमको बात करना है किस पे, हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर, मतलब इंक्रीजिंग इन सरफेस एरिया हम लोग बात करें, इंक्रीजिंग इन सरफेस एरिया। चलिए यहाँ से करते हैं, इंक्रीजिंग इन सरफेस एरिया। चलिए सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को हम लोग डिनोट किए थे एस, तो ये क्या होगा एस के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे एस कुछ है नहीं, एक्स है, अगर यहाँ से निकालेंगे तो वो कांस्टेंट वैल्यू दे रहा हो, तो हम निकालते हैं डी एस अपॉन में डी टी इक्वल टू डी एस बाई डी ले लेते हैं यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में, इनटू यहाँ पे ले लेते हैं डी एक्स अपॉन डी टी। अब ये डी एक्स ये डी एक्स कट गया तो डी एस अपॉन डी टी यही चीज़ आ जाएगा। चलिए सरफेस एरिया का वैल्यू हमको दे के रखा है 6x², हमने एक बार और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू क्या होना है डी अपॉन में डी एक्स, और ये s के लिए हमारे पास वैल्यू प्राप्त है कितना 6x² इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी। अब थोड़ा आगे यहाँ से आते हैं, डी एस बाई डी टी इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन, 6 अपनी जगह पे, एन एक्स एन माइनस वन, ये आगे आ जाएगा 6 गुने में 2 12, और x पे पावर 2 माइनस का 1, तो x के लिए x इंटू डी एक्स बाई डी टी, तो डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू हम निकाल रखे हैं, हाँ डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू हम निकाल रखे हैं कितना 8/3x²। अच्छा x का स्क्वायर मतलब 2 पीस x है, तो यहाँ से एक x कट गया, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अब हमारे पास क्या आ रहा है, अब हमारे पास आ रहा है डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू 4 × 8, 4 8 जा 32 अपॉन x। यहाँ पे 2 पीस x था, एक कैंसिल आउट हुआ, एक रह रहा है, यहाँ पे आ रहा है एक x। कंप्लीट रिकॉर्ड हो रहा है कि थोड़ा सा आगे पीछे करना है, सही चल रहा है। चलिए 32 अपॉन x, ये किस में आ रहा है हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। थोड़ा सा आगे हमको बोल रहा है जब इसका एज 12 सेंटीमीटर, मतलब हम एज क्या मान लिए थे, किनारा को हम साइड को क्या मान लिए थे x, अब यहाँ पे बोल रहा है कि जब x का वैल्यू 12 दिया रहे तो हम मानते हैं x इक्वल टू 12, ये हमारा किस में है क्वेश्चन में है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है, तो हम निकालते हैं फिर से, तो डी एस अपॉन डी टी, डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू वैल्यू कितना था 32 अपॉन में x के जगह पे 12, ठीक है, 4 3 जा 4 8 जा, ये कितना बना दिया 8 अपॉन में 3, 8 अपॉन में 3, या तो आप यहाँ छोड़े सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकेंड, थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो 8 3 2 जा 6 होल 2 अपॉन 3 सेंटीमीटर पर
सेकेंड। यहाँ पे भी